जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Javed Ali speaking. प्रोफेसर जवेद अली स्पीकिंग फ्रॉम द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज ये जो है हमारे पास 3.6 इसको आज हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 1 है ये इंटेग्रल, दैट इज इंटेग्रल, और ये है 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस डी एक्स। तो जी, और ये डेफिनेट इंटेग्रल है, इसको हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, इसकी पावर में एक जमा करना है, 2 और 1 3/3। 1 की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स। ठीक है जी। अब ये लिमिट्स हैं, ये लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो ये 1 से 2, दैट इज 1 से 2 मीन्स ये 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। अब इसको क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट एक्स की जगह पे 2 पुट करना है। ये एक्स है, इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे, ये एक्स है, इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3/3। एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, तो प्लस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये 2। ठीक है जी। बीच में माइनस लिखेंगे, ये माइनस। अब लोअर लिमिट, अब एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। ये एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1 की 3, दैट इज 1 की 3/3 और प्लस 1, और ये माइनस बाहर, 2 दैट इज 8/3 प्लस 2। ठीक है जी, प्लस 2 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज माइनस, ये बनेगा 1/3 प्लस 1। ठीक है जी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसका इजाफा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस 6/3 इंटू माइनस, दैट इज इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 3, तो ये आ गया 4। ठीक है जी, 14/3 दैट इज -4/3। तो दिस विल बी इक्वल टू 3, 14 - 4 दिस विल बी इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और ये है हमारे पास इंटेग्रल -1 से 1, और ये जी है आगे एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू जी। अब इसकी पावर में एक जमा करेंगे, वही नीचे तकसीम करेंगे। 1/3 प्लस 1 दैट इज 5/3। देखो ना, 1/3 प्लस इसमें 1 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 4/3, दैट इज 4/3। ओके, 4/3। ठीक है। अब इसी को नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसी को नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लस ये जो 1 है हमारे पास है, इसका जो इंटीग्रेशन है 1 का, वो एक्स आ जाएगा जी। और ये इंटीग्रल ये -1 से 1। अब इसमें ये 3/4 ऊपर आएगा, 3/4। ठीक है जी। एक्स की पावर 4/3 प्लस एक्स इसकी पावर -1 से 1, दैट इज, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 3/4 एक्स की जगह पे 1 की पावर 4/3
3 प्लस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है जी, इंटू माइनस फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। अब एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -1 -1 3/4 एक्स की जगह पे -1 उसकी पावर 4/3 प्लस एक्स की जगह पे -1 एंड दिस इज, ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4 प्लस 1 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर 4/3। अब ये -1 की पावर 4/3 इसको हम यूँ लिख सकते हैं, -1 की पावर 4 इसकी पावर 1/3 दैट मीन्स 4/3। तो -1 की 4 कितना होता है, +1 उसकी पावर 1/3 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 -1 की पावर 4/3 दैट इज 1 प्लस माइनस -1 दैट इज, ठीक है जी। दिस विल बी इक्वल टू 3/4। अब इसको यूँ हल कर लेते हैं, 3/4 प्लस 1 -3/4 माइनस प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गए, 1 + 1 दैट इज 2। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं। जी आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है इंटेग्रल, फिर है -2 से 0 -2 से 0 1/2x - 1 की पावर 2x - 1 की पावर इसका स्क्वायर और dx। दिस हम यूँ करते हैं, -2 से 0 इस पावर को ऊपर लेके जाते हैं, इस पावर को ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2x - 1 इसकी पावर -2 और dx दिस, ठीक है जी। तो दिस विल बी, अब इसका अगर सामने डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसको किस में लेंगे, इंटीग्रेशन में लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 दैट इज 2 यहाँ पे ये, ठीक है जी। इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस पे हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया, तो 1/2 2x -1 इसकी पावर में जमा करेंगे, -2 + 1 दैट इज -1 ओवर -1, ठीक है जी। ये एक इसकी पावर में जमा भी कर दिया, वही नीचे तकसीम भी कर दिया, और लिमिट्स ले लेंगे -2 से 0 दैट इज, ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ये माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस ओवर, अब ये इसकी पावर कितनी है, -1, नीचे आकर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 2x - 1, ठीक है जी, और दैट -2 से 0, तो -1/2 एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, दैट इज 1/x की जगह पे 0 -1 दिस इज, फिर बीच में माइनस फिर लोअर लिमिट दैट इज -1/2 इंटू -1/2 एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2 दैट इज 2 इंटू -2 और दैट इज -1 दैट इज -1। तो दिस विल बी इक्वल टू -1/2 0 -1 -1 प्लस माइनस ये -1 आ जाएगा, इंटू -1/2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा -4 और दैट इज -1 -5 दिस विल माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस माइनस दैट इज -1/10, तो दिस विल बी इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 1, तो दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/10 और दिस विल बी इक्वल टू 4/2/5, ये हमारे पास क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, इंटेग्रल दैट इज इंटेग्रल -6 से 2
3 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर रूट और दिस इज dx. दिस विल बी इक्वल टू -6 से 2 3 माइनस एक्स, इसकी पावर ये कितनी बन जाएगी 1/2 और dx. दिस इज ठीक है जी. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं. इसका डेरिवेटिव अगर सामने मौजूद हो तो इसकी पावर में जमा करेंगे, वही नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे. 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का -1, तो -1 यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही वापस आ जाएगा. ठीक है जी. माइनस दिस इज माइनस. ठीक है जी. 3 माइनस एक्स. अब इसकी पावर में जमा करो 1/2 + 1 दैट इज 3/2 ओवर 3/2 और दिस इज -6 से 2 दैट इज -6 और दैट इज 2. ठीक है जी. और दिस विल बी इक्वल टू अब ये बन जाएगा -2/3 -2/3 3 माइनस एक्स इसकी पावर दैट इज 3/2 और दिस इज -6 से 2 दैट इज -6 से 2. ठीक है जी. अब दिस विल बी इक्वल टू ये -2/3 को बाहर लिख लेते हैं. 3 माइनस एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे. क्या 2 पुट करेंगे, इसकी पावर 3/2 माइनस बीच में. ठीक है जी. अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे -6. 3 माइनस एक्स की जगह पे -6 पुट करेंगे, एक्स की जगह -6. ठीक है. इसकी पावर ऊपर कितनी है 3/2. ये एक्स की जगह पे पुट की है -6. ओके. दिस विल बी इक्वल टू -2/3. 3 माइनस 2 1 की पावर 3/2 दैट इज 1 माइनस 3 माइनस प्लस 9 की पावर 3/2 9 की पावर दैट इज 3/2. ठीक है जी. दिस विल बी इक्वल टू -2/3 1 माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. -2/3 इंटू 1 माइनस 3 की पावर 3 दैट इज 27. ठीक है जी. 1 माइनस 27 दैट विल बी इक्वल टू -2/3. 1 माइनस 27 -26 माइनस 26 माइनस माइनस प्लस 2/3.26 2/3.26. तो ये दिस विल बी इक्वल टू 52/3. 52/3 ये हमारे पास क्या है आंसर है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ये है हमारे पास इंटीग्रल 1 से 5 और दिस इज स्क्वायर रूट. दिस इज स्क्वायर रूट 2t दैट इज 2t -1 इसकी पावर 3 और ऊपर है जिस ये स्क्वायर रूट ये वाला और दैट इज dt. ठीक है जी. इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 से 5 स्क्वायर रूट 2t -1. ठीक है जी. इसकी पावर ये कितनी है, इसकी पावर 3, इसकी ये पावर कितनी है दैट इज 1/2 दैट इज 1/2 और dt. ठीक है जी. तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 से 5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा 2t -1 इसकी पावर 3/2 दैट इज 3/2 और दैट इज dt. अब 1 का डेरिवेटिव 0, 2t का t का डेरिवेटिव t के लिहाज से कितना आ जाएगा 1. 2.1 तो 2 मस्ट बी हियर. ठीक है. तो दिस इज 1/2. मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. ठीक है जी. अब इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, इसकी पावर में जमा करेंगे, वही नीचे डिवाइड करेंगे. तो 1/2 दिस इज 1/2 2t दैट इज 2t -1 2t दैट इज -1. अब 3/2 + 1 दैट इज 5/2 दैट इज 5/2 ओवर 5/2. और जो लिमिट्स है हमारी वो कहाँ से हैं 1 से
दैट इज़ 1, दैट इज़ 5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर आके। ठीक है, 1/5, 1/5 2t। अब t की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 5 स्क्वायर रूट। 2t की जगह पे 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट -1 इसकी पावर जो है 5/2 दिस इज। ठीक है जी। फिर माइनस, फिर 1/5, 1/5 दैट इज 1/5 2t। t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 2.1 -1 2 -1 इसकी पावर 5/2 दिस इज। ठीक है जी। दिस विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू 2 5 स्क्वायर रूट -1 इसकी पावर 5/2 माइनस 1/5, 1 की पावर 5/2 दैट इज 1, 1/5 2 5 स्क्वायर रूट -1 इसकी पावर 5/2 माइनस 1/5 दिस इज। ठीक है जी। अब इसका 5 हम क्या ले लेंगे इसका जी, -1। अब 1/5 कॉमन ले लो यहाँ से, 1/5 2 5 स्क्वायर रूट -1 इसकी पावर जो है वो कितनी है, 5/2 माइनस 1 दिस इज। ये हमारे पास क्या आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इंटेग्रल 5 दैट इज 2 दैट इज 2 और दैट इज 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट। ये है x इंटू एक्स स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर रूट और दैट इज हमारे पास है dx। ठीक है जी। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इंटेग्रल 2 से 5 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर -1 इसकी पावर दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। एक्स को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे x और dx। अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2x 1/2। ठीक है जी, 1/2। अब इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, इसकी पावर में जमा करेंगे, वही नीचे तकसीम करेंगे। स्क्वायर -1 1/2 + 1 दैट इज 3/2 ओवर 3/2। ठीक है जी। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 5 दैट इज स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/3 तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट ऊपर उसका क्या है स्क्वायर, ऊपर उसका स्क्वायर -1 इंटू दिस। ठीक है जी। और ये पावर कितनी है, 3/2। पावर कितनी है हमारे पास, 3/2। बीच में माइनस, बीच में माइनस, 1/3 1/3 दैट इज एक्स। एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। कितना, 2, दैट इज 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1। ठीक है जी। 2 का 4 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर -1 इसकी पावर कितनी है, 3/2। पावर दैट इज 3/2। 1/3 ये और ये कैंसिल, 5 -1 4, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 -1/3 ये बन जाएगा 4 -1 3, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर दैट इज 3/2। ओके आगे हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2.3/2 इस तरह। ठीक है जी। -1/3 -1/3। ओके तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये 3/2 जी, 1/3/2। ये जो है हमारे पास 3 की पावर 3/2 दिस। ठीक है जी।
ये हमारे पास बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8, 8/3 माइनस 3 की पावर 3/2 ओवर 3। अब ये 1/3 कॉमन आ सकता है, 1/3 कॉमन, 8 माइनस 3 की पावर 3/2। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आगे। क्वेश्चन नंबर आगे 7 है हमारे पास, ये 7 क्वेश्चन। हाँ जी, ये है हमारे पास 1 से 2, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, ठीक है जी। x ओवर, दिस इज x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, और दिस इज dx, ठीक है जी। अब नोट फरमाएं इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर 1 है, ठीक है जी। और ये नीचे किस में है, बटे में है, नीचे किस में है, बटे में है। अगर पावर 1 हो और ये नीचे बटे में हो, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो नीचे वाले को किस में लेते हैं, लॉग में लेते हैं। अगर पावर 1 हो और नीचे बटे में हो, ये पावर 1 है और ये नीचे बटे में, ठीक है जी। तो इसका हम लॉग लेंगे, इसका हम क्या लेंगे, लॉग। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग में आएगा, लेकिन उस वक्त आएगा जब इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है जी। अब 2 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ मस्ट भी 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड भी कर लेते हैं, 1/2 इसको किस, अब इसका डेरिवेटिव 2 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले को किस में लेंगे, लॉग में लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, दिस इज, ठीक है जी। और ये कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स 1 से 2, दिस इज 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, दैट इज हमारे पास क्या आ गया, 6। फिर बीच में -1/2 लॉग, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दैट इज 3, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। तो ये 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 1/2, ये log 6 माइनस log 3, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है log a माइनस log b, log a बटा b, log 6/3, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 log 6/3, दैट इज log 2, दैट इज 1/2 log 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन कुछ आसान क्वेश्चन हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है, इंटेग्रल है और 1 से 2, दिस इज 1 से 2, x प्लस 1/x, इसकी पावर जो है वो हमारे पास कितनी है, 1/2, दैट इज 1/2। आ गया 1/1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है जी, और दैट इज dx। अब इसका अगर डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा तो इसकी पावर में जमा करेंगे, वही नीचे तकसीम करेंगे। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो x प्लस 1/x का डेरिवेटिव देखना है, तो x प्लस इसकी पावर ऊपर लेके आते हैं, क्या बन जाएगी, -1। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0, x का 1, ये -1 शुरू में, -1, x की पावर -1 -2, दिस विल बी इक्वल टू x की पावर -2, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर, ये इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव जो है वो ये है, ठीक है जी। अब ये नोट फरमाएं, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, ये बनता है, इसका डेरिवेटिव ये सामने मौजूद है, तो इसकी पावर में जमा करेंगे, वही नीचे तकसीम करेंगे, x प्लस 1/x, इसकी पावर में जमा किया 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 ओवर 3/2,
2। अब ये लिमिट्स लेंगे 1 से 2, ठीक है जी। ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 x प्लस 1/x, ठीक है जी। इसकी पावर कितनी है हमारे पास 3/2, दिस इज, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 2/3 x की जगह पे, दैट इज माजरत से ये 1 से 2, x की जगह पे कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, दैट 2/3 x की जगह पे 2 प्लस 1/2 इसकी पावर 3/2, बीच में माइनस 2/3 माइनस 2/3 x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1 प्लस 1/1 इसकी पावर कितनी है ऊपर 3/2, दिस विल बी इक्वल टू 2/3 4, दैट इज 4 प्लस 1 5/2 इसकी पावर 3/2 माइनस 2/3, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1 2 की पावर दैट इज 3/2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 कॉमन ले लो, 2/3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो 5/2 इसकी पावर 3/2, 5/2 इसकी पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है जी। ओके, इसी को हम लोग आंसर कह लेते हैं, अच्छा नहीं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, आसान क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन क्या है, 0 से π/4, 0 से π/4, दिस इज π/4, ठीक है जी। cos थीटा प्लस दैट इज साइन थीटा ओवर cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है जी, और दैट इज d थीटा। अब ये हम लोगों ने ये देखना है कि ये 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है जी। तो 1 प्लस cos 2 थीटा की हम वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, cos 2 थीटा हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस साइड पे ले आओ, क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज, ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos 2 थीटा प्लस 1 किसके इक्वल है, cos 2 थीटा प्लस 1 किसके इक्वल है 2 cos स्क्वायर, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास d थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसका बटा अलग और इसका अलग, ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 0 से π/4 cos थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 ओवर cos थीटा, 1 ओवर cos थीटा प्लस जी, प्लस आ गया हमारे पास साइन थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ओवर दैट इज साइन थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा d थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 0 से π/4, ये 1 ओवर cos थीटा क्या होता है हमारे पास सीकंड थीटा, क्या होता है सीकंड थीटा, दिस इज, ठीक है जी। और ये हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब ये एक cos बच जाएगा, यहाँ पे 2 cos हैं, दैट इज cos थीटा डॉट cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और cos थीटा हमारे पास क्या होता है टेन थीटा, 1 ओवर cos थीटा दैट इज सीकंड थीटा इनटू दैट इज d थीटा,
ठीक है जी। 1/2। अब हम लोग जानते हैं सीकंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, फिर सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, दैट इज, ठीक है जी, दिस इज बड़ी ब्रैकेट, ठीक, प्लस ये टेन थीटा सीकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है हमारे पास सीकंड थीटा, क्या होता है, दैट इज सीकंड थीटा, ठीक है, और दैट इज, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से π/4। थीटा की जगह पे पहले π/4 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे। 1/2 लॉग सीकंड थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, π/4, सीकंड π/4, सीकंड π/4 प्लस टेन π/4 प्लस टेन π/4, दिस इज, ठीक है जी, प्लस सीकंड की जगह पे कितना पुट करेंगे, सीकंड π/4, सीकंड π/4, ठीक है जी, बीच में क्या लिखेंगे, माइनस, बीच में -1/2, माइनस फिर 1/2, फिर थीटा की जगह पे यहाँ थीटा, वहाँ क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, इनटू लॉग सीकंड 0 प्लस टेन 0 प्लस सीकंड 0 प्लस सीकंड 0, दिस, ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग आगे देखो हमारे पास लॉग, ओके, ये सीकंड π/4, सीकंड π/4, सीकंड π/45 डिग्री, सीकंड 45 डिग्री हमारे पास होता है 2 स्क्वायर रूट, दैट इज 2 स्क्वायर रूट, और टेन 45 डिग्री होता है 1, दैट इज 1 इंटू प्लस सीकंड π/4 2 स्क्वायर रूट, दैट इज 2 स्क्वायर रूट, बीच में ये माइनस 1/2 लॉग सीकंड 0 हमारे पास होता है 1, सीकंड 0 हमारे पास होता है 1, दैट इज 1, और टेन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो टेन 0 0, ठीक है जी, प्लस सीकंड 0 होता है 1, और दैट इज, इसका लॉग भी आना था, दैट इज इंटू ये लॉग, ये वाला लॉग इंटू सीकंड 0 1, सीकंड 0 1, और टेन 0 0, दिस इज, प्लस सीकंड 0 कितना आएगा, 1, दैट इज 1। तो यहाँ थोड़ा साफ कर लेते हैं, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 log, this is log, और this is 2 square root प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट और माइनस 1/2, दिस, ठीक है जी। अब ये log 1, क्या ये log 1 क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 प्लस 1, दैट इज 1, ठीक है जी। तो यहाँ से ये 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 दिस इज log 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट, अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, -1, दैट इज -1। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है।